हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 31 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान और बहुत रुचिकर है। आज की वर्कशीट में हम लखनवी अंदाज वहाँ से एक गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 31 है। हमारा विषय हिंदी है और आज भी हम लखनवी अंदाज है वहाँ से पढ़ेंगे या वहाँ की बात करेंगे। आज की दिनांक है 14 सितंबर 2020। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग कहानी में यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कहानी में कोई पात्र होना जरूरी है, अगर पात्र नहीं होगा तो कहानी नहीं होगी। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। कौन से सामंती वर्ग? नवाबों के ऊपर कटाक्ष करते हैं जिनका पतन हो चुका है, जिनकी शानो शौकत जा चुकी है, लेकिन अब भी वो दिखावा कर रहे हैं। उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है और अब भी उस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब उनका दौर नहीं रहा, समय बदल चुका है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या फिर आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। जैसे उनका मन था फांके खाने का, खीरे खाने का, मुंह में पानी भी आ गया था, लेकिन सिर्फ दिखावे भर के लिए सिर्फ उनको सूंघा और बाहर फेंक दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली, झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दिखाता है कि कितना दिखावा करते हैं, कितना झूठे शान के आदी हो चुके हैं वो लोग। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, हमारे आसपास पता नहीं कितने ही लोग होंगे जिनको आप रोजाना देखते होंगे जो केवल झूठी शान के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो केवल झूठी शान के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि उनको आगे आने वाले समय में पछताना पड़ता है या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं शादी विवाह है, बड़ी धूमधाम से किया जाते हैं, कर्ज लेकर के। सब क्यों किया जाता है? झूठी शान के लिए किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कई महंगे बुलेट या इस प्रकार की गाड़ियाँ वो खरीदी जाती है, हालांकि जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन झूठी शान है उसका दिखावा करना ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो बेहद आसान है। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम जान पाएँ उनके बारे में लिखना है। तो इस पाठ में हम नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला, इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि नवाब साहब दिखावे और बनावटीपन में विश्वास रखते हैं। हालांकि अब राजतंत्र नहीं रहा है, राजा का शासन नहीं रहा है, अब लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी उनका बनावटीपन और दिखावे से मोहभंग नहीं हुआ है। दूसरा जो हमारा आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आप अलग अलग लिख सकते हो अगर आपका भी कोई अनुभव है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, आपने भी कभी न कभी किसी के बनावटी जीवन शैली, झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। तो मैंने आपके लिए एक बना करके लिखी है। हाँ, हमने भी बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया है। जब हम दूसरी कॉलोनी में रहते थे, हमारी कॉलोनी में रहने वाले एक अंकल जी हमेशा सुबह सुबह अखबार लेकर अपने घर के सामने बैठ जाते थे, जोर जोर से किसी मुद्दे के ऊपर बहस किया करते थे और ऐसा दिखावा करते थे कि सारी नैतिकता, ज्ञान उनके पास है। वह सभी की पढ़ाई को लेकर के टीका टिप्पणी किया करते थे और कहते थे यह बच्चे नालायक हैं। बाद में जब उनके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ पाए तो पता चला यह सब दिखावा था। साथ ही साथ अक्सर उनके घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ भी आती थी। तो ये था, हमने लिखा। आपका भी अगर ऐसा कोई अनुभव है, ऐसा कोई दिखावा करा है पास पड़ोस में, तो वो अनुभव आप लिख सकते हो। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है क्रियापद से संबंधित। जैसे हमें बताना है कि क्रियापद यहाँ पे दिया गया है, उसमें से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, कर्ता होता है और कर्म भी होता है उसमें, जबकि अकर्मक में कर्म नहीं होता। ओके, कर्म मतलब कार्य नहीं होता, वर्ब नहीं होता। तो यहाँ पे हमने उनका उत्तर दिया। तो सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक है उसमें क्या, क्यों,
कैसे, किसके, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अकर्मक में ऐसे क्वेश्चनों के उत्तर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए, पहला बैठे थे, तो यहाँ पे अकर्मक है, ये पहले इन्होंने अपने आप सॉल्व करके दिया। दूसरा उत्साह नहीं दिखाया, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे उत्साह किसके लिए नहीं दिखाया, तो यहाँ पर कि संगति के लिए, तो यहाँ पे सकर्मक यानी कर्म है। खाली बैठे हैं अकर्मक क्रिया है। खीरे खरीदे, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। सिर काटे सकर्मक क्रिया, किसके सिर काटे, यहाँ पे खीरे हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, खीरे के सिर काटे। फांकों की ओर देखा, ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्ता है, उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। थक कर लेट गए, ये भी अकर्मक क्रिया है। चाकू निकाला, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।